नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे से एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स के उल्लेख ने अनन्या को भी एनसीबी की सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर कर दिया है। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ आई थी। इस बीच एनसीबी प्रवक्ता नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जारी जुबानी जंग में वानखेड़े को एमएनएस और बीजेपी का साथ मिला है। उधर नवाब मलिक ने फिर से धमकी मिलने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक नवाब मलिक के दफ्तर में सुबह 7:30 बजे एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वो राजस्थान से बोल रहा है, वानखेड़े के खिलाफ बोलना बंद करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जब शुक्रवार को पटना पहुंचे तो बिहार कांग्रेस ने अपने ही अंदाज में उनका स्वागत किया। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में स्वागत समारोह में कन्हैया ने एनडीए सरकार को निशाने पर रखा। कन्हैया को इस बात का आभास है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल असहज है। फिलहाल बिहार में कांग्रेस को इन नेताओं से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आरजेडी जैसे पुराने सहयोगियों के बिना चुनाव मैदान में जाना इसके उम्मीदवारों को महंगा पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कल से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी जिले से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। प्रियंका गांधी महिलाओं को 40% टिकट देने की पहली प्रतिज्ञा का ऐलान कर चुकी हैं। बाकी 6 प्रतिज्ञाएं वो कल जाहिर करेंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उससे न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी बौखलाहट है। उधर त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर टीएमसी नेता सुष्मिता देव की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस हमले में चुनावी अभियान में उनकी मदद कर रहे कई कर्मचारी घायल हो गए। सुष्मिता देव ने इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ताली और थाली बजाने से देश एकजुट हुआ। देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना के समय सवाल उठे कि कैसे महामारी से लड़ेंगे। 100 करोड़ डोज इसका जवाब है। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने को भी कहा। उन्होंने कहा कि हमें त्योहार सतर्कता से मनाना है, कहीं भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं। एक वेद वाक्य के साथ करना चाहते। हमारी ये सफलता हमें एक नया आत्मविश्वास दिलाती है। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। महंगाई नियंत्रित करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद खाने पीने के तेल समेत कई महत्वपूर्ण जरूरी सामानों की कीमत अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। शुक्रवार को खाद्य सचिव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में माना कि एडिबल ऑयल की कीमत पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% से भी ज्यादा है। खाद्य सचिव ने प्याज, टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सीजनल कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में सांसदों की कॉलोनी साउथ एवेन्यू में अशोक खुराना पिछले 40 साल से किराना की दुकान चला रहे हैं। अशोक खुराना कहते हैं अलग अलग ब्रांड्स के तेल की कीमत 170 से 200 रुपए लीटर तक बनी हुई है, जिस वजह से लोगों ने इनको खरीदना कम कर दिया है।
तो जो कीमतें महंगी हुई हैं खाने पीने के तेल की, तो इसकी वजह से क्या बिक्री पर भी असर पड़ रहा है? इसकी वजह से काफी असर पड़ा बिक्री पे। एक गरीब आदमी जो 2 किलो तेल सरसों का घर में यूज करता है, वो कोशिश करता है कि तेल ना ही ले जाऊं, वैसे ही काम चल जाए। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में सबसे ज्यादा महंगा सरसों का तेल हुआ है। 21 अक्टूबर 2020 को सरसों तेल की औसत कीमत देश में 128 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर थी, जो 21 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 185 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई, यानी 44.14% महंगी। जबकि 21 अक्टूबर 2020 को सोयाबीन ऑयल की औसत रिटेल कीमत देश में 105 रुपए प्रति लीटर थी, जो 21 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 156 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर हो गई, यानी 48.89% महंगी। एनडीटीवी से बातचीत में खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने दावा किया, सरकार के दखल से कुछ नियंत्रण आया है। आने वाले समय में जो हमने अभी अक्टूबर में ड्यूटीज कम की हैं, इसका और इफेक्ट दिखाई देगा। स्टॉक लिमिट्स इंपोज करने से दामों में कमी आएगी। लेकिन सच ये है कि प्याज, टमाटर, गोभी सब कुछ बीते एक महीने में खासे महंगे हुए हैं। गोभी कई जगह 100 पार बिक रहा है, यानी महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बनी हुई है। आने वाली खरीफ की जो सोइंग है और जो कुछ जगह से क्रॉप आने भी लगी है खरीफ की, लेट खरीफ वाली खरीफ की, उसको देखते हुए हमें लगता है कि प्राय इस बार प्याज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टमाटर के बारे में भी चिंता है, सीजनल है, काफी टमाटर का सीजनल इफेक्ट था, रेन्स की वजह से ये कंट्रोल हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।